मंगल की रूलरशिप थर्ड हाउस पे आती है और 10th हाउस में आती है, तो आपके कैरियर में जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो मंगल ही रूल करता है। आपका करेज, आपकी डिज़ायर, आपकी एक्शन लेने की एबिलिटी, आपका स्टेटस, आपका प्रमोशन कब होना है, आपका डिमोशन कब होना है, उसमें मंगल का ही बहुत बड़ा रोल है। अब मंगल आपके 8वें घर में आ रहे हैं। देखिए 8वें घर का मंगल जैसे ही शुरू होगा, अचानक से अड़चने शुरू हो जाएगी, आपको चौकन्ना हो जाना है। आप जल्दी से किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। अचानक से सडनली कोई एक ऐसी न्यूज़ आएगी जिसका कनेक्शन साल के जो जनवरी और फरवरी में कुछ इवेंट हुआ था उससे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि उस टाइम पे मंगल नीच का था आपके 6ठे घर में। शायद आपने कुछ एक ऐसा काम किया है जो अब निकल के सामने आएगा, और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप उसको बहुत ही कामली हैंडल कीजिए। इम्पल्सिव मत होइए, डरिए मत, सीधे सीधे बात कीजिए और सीधे सीधे उसका समाधान निकालिए। कोई भी स्टंट खेलेंगे, कोई भी अगर आप चतुराई दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इस पीरियड में मंगलदेव आपको हानि कर सकते हैं। 8वें का मंगल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। आपको लेथार्जिक फील होगा, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, आप इंपल्सिव हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, और जो एक्सपेंडिचर होंगे वो इमोशनल रीजंस की वजह से होंगे। खर्चा करने के बाद भी आपको वो सुख और वो शांति नहीं मिलेगी, आप और खर्चा करने लग जाएंगे। तो इस पीरियड में आपके डेब्ट्स भी बढ़ सकते हैं। मंगल की एक दृष्टि आपके तीसरे घर पे भी पड़ रही है, जिससे आपकी उदंडता बढ़ेगी। आप अचानक से इंपल्सिव होकर फास्ट ड्राइव करने लगेंगे, आप तेज़ी से खाने लगेंगे, आप तेज़ी से चलने लगेंगे और तेज़ी से टूल्स का भी ऑपरेट करेंगे। तो आपको केयरफुल होना है, क्योंकि इस पीरियड में चोट लगने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। अगर घर में कोई चीज़ खराब होती है तो एक्सपर्ट को बुलाइए, खुद ही ड्रिल मशीन लेके शुरू मत होइएगा। इस पीरियड में इलेक्ट्रिक शॉक लगना, आग लगना या फिर एसिड बर्न जैसी घटनाएं हो सकती हैं। 8वें का मंगल है जो शादी के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, आप लोगों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है। देखिए आपको लग रहा होगा मैं कितना नेगेटिव बोल रहा हूँ। अब देखिए 8वें मंगल में मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। अगर मैं आपको वॉर नहीं करूँगा तो अगर आप मिस्टेक कर गए तो नुकसान आप ही का होगा। तो इस पीरियड में आप बिल्कुल शांत रहिए, कोई बड़ा नया कोई काम शुरू मत कीजिए। पुराने अगर कोई घटनाएं आपके सामने आती हैं तो उसको बहुत काम तरीके से हैंडल कीजिए। अगस्त के महीने तक आपको सर्वाइव करना है। अब बड़ा ही देखिए 30 दिन बड़े आराम से निकल जाते हैं। प्रभु का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और रेमेडीज़ कीजिए, और ये समय भी निकल जाएगा। हाँ, एक अच्छी बात इस ट्रांजिट में आ रही है। देखिए मंगल आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठा है, और उसका एक एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे भी जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर इनहेरिटेंस के द्वारा हो सकते हैं, पर उसके लिए आपके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट्स होने चाहिए। मार्स का एस्पेक्ट 8वें घर से, मार्स भूमिपुत्र है, वो लैंड को डिनोट करता है, तो आपको इनहेरिटेंस दिला सकता है इस पीरियड में। पर ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा है, आप किसी लिटिगेशन से गुजर रहे हैं या फिर कोई कोर्ट कचहरी के मामले इस मुद्दे के आसपास चल रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा तो क्या, मे बी मैटर